बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना अराबियन क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता साअतुहु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत लहा क़ाला हुब्बुल्लाहि व रसूलिही क़ाला अन्ता मा मन अहब्बता मुत्तफ़क़ुन अलैहि हाज़ा लफ़ाज़ुन मुस्लिम फ़ी रवायती लहुमा मा मुस्लिम के अंदर कुछ लफ़ाज़ ज़्यादा हैं। अब इसमें ये बताया जा रहा है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। अब सहाबी रसूल हैं और अब सहाबी रसूल से एक देहाती अराबी ने सवाल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुमने दीन सीखना ना तो देहातियों से सीखो। अब देहातियों से सीखने का मतलब ये है कि वो अराबी जो देहाती हैं वो बिला झिझक सवाल करते हैं और वो सवाल करने में माने नहीं रखते हैं। तो फरमाया कि अराबियों से अराबी सहाबी था, उसने सवाल किया मता सातु क़यामत कब आएगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तूने क़यामत की तैयारी की है। तो फरमाया कि हाँ, मैं अल्लाह अर्ज़ की कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन भी उसी के साथ उठेगा। यहाँ पर कहने का मकसद क्या है हदीस का, यहाँ पर शान वरूद ये है कि फरमाया कि तुम हुज़ूर तुमने अब सहाबा किराम के पास अमाल की कमी नहीं है, तहज्जुद भी है, इबादत भी है, तकवा भी है, तहारत भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी इस पर मान नहीं किया, अपनी इबादत पर, अपनी ज़कात पर, अपने हक पर, बल्कि कहा कि हाँ इस पर मान है कि मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलाम। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन भी उसी के साथ उठेगा। तो अब ये हदीस है और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वहां पर ये लफ्ज़ है, वो क्या है, अल मरु मा मन अहब्बा, वहां पर लफ्ज़ है मा मन हब्बा। फरमाया कि जो जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन भी उसी के साथ उठेगा। तो अब जिसने दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की होगी तो क़यामत के दिन भी वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उठेगा। तो जिसने दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है और मोहब्बत का दरस दिया है तो फरमाया कि क़यामत के दिन भी वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उठेगा। और ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की, और इस हदीस को रवायत करने वाले हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो अब ये हदीस है, ये आपके सामने मैंने एक हदीस पढ़ी, एक और हदीस उसके बाद इजाज़त। तो सबसे बड़ी बात ये कि हुज़ूर असल जो चीज़ है वो मोहब्बत रसूल है, और अगर मोहब्बत रसूल नहीं है ना तो सारी इबादत सब कुछ रहेगा, सब कुछ क्या है। और ये जो दूसरी हज़रत मूसा अशरी से भी रवायत है, अब वहां पर रवायत करने वाले हज़रत मूसा अशरी हैं, वो क्या फरमाते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मरु काला अल मरु मा मन अहब्बा। अब ये वहाँ यानी कि वहां पर था हदीस को रवायत करने वाले इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ पर रवायत करने वाले हज़रत मूसा अशरी हैं। यानी कि ये यही मतन, यही लफाज, यही मतन, यही टेक्स्ट, उसके रावी हज़रत मूसा अशरी भी हैं। और मूसा अशरी जो है वो क्या फरमाते हैं, उसके अंदर भी यही लफाज है, सनद मुख्तलिफ है लेकिन मतन वही है। उसके अंदर फरमाया अल मरु मोहब्बत करता है, अल मरु मामन हब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के साथ, क़यामत के दिन भी वो उसी के साथ उठेगा। तो ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। और फिर इसके अंदर एक और रवायत के अंदर फरमाया गया, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, फरमाया एक आदमी कुछ लोगों से मोहब्बत करते हैं, युहिब्बु कौम, तो फरमाया लिमा यल्का, फरमाया हालांकि वो उससे मिला नहीं है, यानी कि एक मोहब्बत करती है लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई। तो फरमाया, फिर हुज़ूर ने फरमाया काला अल मरु मा मन हब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन उठेगा। तो सामीन, हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नहीं किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमने सिर्फ कलमा पढ़ा है, तो हुज़ूर से मोहब्बत की वजह से तो फरमाया क़यामत के दिन भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में हमें शर्फ मिले, सिर्फ इस वजह से कि हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, हजूर की उम्मत है, हजूर का कलमा पढ़ा है। तो कलमे की बरकत से इंशाल्लाह हम हजूर अलैहिस्सलाम वस्सलाम के कदमों में भी हमें उठने का शर्फ मिलेगा। तो मोहब्बत रसूल अव्वल है, अव्वल ईमान की शर्त मोहब्बत रसूल है।
اور اگر محبت رسول میں کمی ہے تو پھر سب چیز میں کمی ہے. تو یہی ہمارا مقصد ہے، یہی میری سپیچ اور یہی میرا مقصد کہ گھر گلی کوچا قال رسول اللہ کی صدا پہنچانی. اور سامعین، ہر بندہ حدیث کی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا، یعنی کہ جو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، اور یا جو پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے کا شوق نہیں، تو کم از کم حدیث سن لے. سن کر ان کو حدیث حضور علیہ السلام کا فرمان ان تک پہنچے گا، پھر جو اس پر عمل کرے گا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ نجات بنے گا. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ ہے، یہ توشہ نجات ہے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ نجات بنے گا. فرمان رسول ہے حضور علیہ السلام کا، فرمان علی شان ہے، حدیث پاک ہے. تو جو بھی حدیث سے فائدہ اٹھائے گا، حدیث پڑھنا اور سننا اور سنانا دونوں جہاں میں سعادت اور برکت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور کے ننھے پاک صدقہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشہ نجات بنائے. چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، جو بھی سے فائدہ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ نجات بنے گا. صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.